अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की स्टडी अच्छी जा रही होगी। प्रीवियस लेक्चर में हमने बायोफिज़िक्स, बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बायोज्योग्राफिया, बायोस्टैटिस्टिक्स और बायोमेट्री और बायो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में। तो लिंकेज, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने लिंकेज ऑफ बायोलॉजी के कुछ फील्ड के बारे में पढ़ा था, बायोकेमिस्ट्री और बायोफिजिक्स। आज हम बायोज्योग्राफिया के बारे में पढ़ेंगे कि बायो और ज्योग्राफिया जो है इसका आपस में क्या ताल्लुक है, क्या लिंक है। तो बायोज्योग्राफिया को हम कुछ यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स इज कॉल्ड बायोज्योग्राफिया। यानी जब मुख्तलिफ इलाकों में जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं तो इस फील्ड को हम बायोज्योग्राफिया कहते हैं। जिस तरह आप लोगों को पता है कि अर्थ पे बहुत से अक़साम के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो पाए जाते हैं। इस तरह नहीं होता कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है आप एक इलाके में वो फाउंड होते हैं, यानी वो पाए जाते हैं, और दूसरे इलाके में भी वही ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। इस तरह नहीं होता। बाज़ इलाकों में बाज़ ऑर्गेनिज्म जो है वो मौजूद होते हैं और बाज़ इलाकों में बाज़ ऑर्गेनिज्म जो है वो मौजूद नहीं होते। जब हम ये स्टडी करते हैं तो इस फील्ड को हम बायोज्योग्राफिया का नाम देते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल, वाई पोलर बियर आर फाउंड इन पोलर रीजन। यानी पोलर रीजन वो इलाके होते हैं जहाँ पे बर्फबारी हो रही होती है, यानी बर्फ पड़ती है, तो वहाँ पे पोलर बियर जो है वो पाए जाते हैं। क्यों? इस क्यों का जवाब हमें ज्योग्राफिया ने देना है। जब हम ये स्टडी करते हैं तो इस फील्ड को हम बायोज्योग्राफिया का नाम देते हैं। और दूसरी जो एग्जाम्पल है वो मलेरियल काजिंग एजेंट, मलेरियल काजिंग मॉस्किटो जो है जिसको हम एनोफिलस जो है वो कहते हैं, वो डैम्प और हॉट एरियाज में क्यों मौजूद होते हैं। ये जब हम स्टडी करते हैं तो इस फील्ड को हम क्या नाम देते हैं? बायोज्योग्राफिया। यानी ज्योग्राफिया को सिंपल हम ये डिफाइन ये कर सकते हैं कि अर्थ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, जब हम उनको स्टडी करते हैं तो इस फील्ड को हम बायोज्योग्राफिया का नाम देते हैं। ये भी स्टडी करते हैं कि डिजर्ट में जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो वहाँ पे क्यों होते हैं, यहाँ पे क्यों ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है। जब हम ये स्टडी करते हैं तो इसको हम बायोज्योग्राफिया का नाम देते हैं। ठीक है। बायोज्योग्राफिया से हमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात का पता चलता है और एक ऑर्गेनिज्म जो है, एनिमल जो है या प्लांट जो है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का पता भी चलता है बायोज्योग्राफिया से। इसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड है, लिंकेज है या इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, वो क्या है? बायोस्टैटिस्टिक्स और बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स। जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो बियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं या बियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं वो मैथ के जो टेक्निक्स हैं या टूल्स हैं उसके ज़रिए से जब हम सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, तो इस फील्ड को फिर हम बायोस्टैटिस्टिक्स और बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स कहते हैं। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई मसला हो या प्रॉब्लम्स हो या प्रोसेस हो, आप मैथ के जो उसूल है या टेक्निक्स है उसके ज़रिए से आप स्टडी करते हैं या हल करते हैं, तो इस फील्ड को हम बायोस्टैटिस्टिक्स और बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखे एक्सपेरिमेंटल, यानी आफ्टर एक्सपेरिमेंटल डेटा, यानी आफ्टर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट द एक्सपेरिमेंटल डेटा इज collected and these data is analyzed by applying certain rules of mathematics, that is ratio and proportion। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट के बाद जो डेटा हमें मिल जाता है उसको हम एनालाइज करने के लिए स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स के जो टूल्स हैं या टेक्निक्स है वो इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह रेशियो एंड प्रोपोर्शन। फॉर एग्जांपल, जो आपके बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर 10 बर्ड्स हैं, 10 बर्ड्स, ठीक है, उसमें से जब हम मस्कीटो जो है वो अलाउ करते हैं और उस 10 बर्ड्स को वो बाइट करते हैं, तो उन 10 बर्ड्स में से
4 या 6 बर्ड्स को जो है वो मलेरिया होता है, ठीक है। इस तरह अगर 20 बर्ड्स जो है उसको हम मॉस्किटो जो है वो अलाउ कर दे और बाइट कर दे तो 20 में से कितने बर्ड्स को मलेरिया हो जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसका बायोलॉजी के पास कोई सॉल्यूशन या हल मौजूद नहीं होता। हमने जाना है कहाँ, मैथमेटिक्स की तरफ। मैथमेटिक्स हमें बताया गया कि आपने यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो रूल्स हैं आपने अप्लाई करना है, ठीक है। जब हम ये अप्लाई करेंगे तब हमें पता चलता है कि 20 में से इतने ऑर्गेनिज्म जो है या बर्ड जो है उनको मलेरिया हो जाती है। तो ये हमने बायोलॉजी यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मैथमेटिक्स को यूज़ किया, तो इसको हम क्या कहते हैं, बायोस्टैटिस्टिक्स या बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स कहते हैं, ठीक है। इस तरह ह्यूमन पॉपुलेशन है यानी इंसान की जो आबादी है, आप इंसान की जो आबादी है वो चिल्ड्रन का ले लें, आप मेल और फीमेल का ले लें, ठीक है, और फिर इसकी एवरेज निकालते हैं। एवरेज क्या है, ये मैथमेटिक्स की जो टेक्निक्स है, लेकिन ये हम यहाँ पे ह्यूमन में जो ह्यूमन में हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बायोस्टैटिस्टिक्स और बायोमेट्री हैं। जिस तरह आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो लोग ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, ठीक है, उससे लंग कैंसर हो जाती है, ठीक है, लेकिन तकरीबन 200 या 500 में से जो है वो 150 या 200 को जो है वो लंग कैंसर जो है वो हो जाती है। तो ये 500 में से 200 जो है वो क्या है, बायोमैथमेटिक्स है, ठीक है। ये हमें किस तरह पता चला, बायोमैथमेटिक्स के थ्रू हमने ये स्टडी किया और हमें पता चला, ठीक है। और इस तरह मैथमेटिक्स या बायोस्टैटिस्टिक्स या बायोमेट्री जो है वो हम किस तरह और कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें ब्लड का जो टेस्ट है वो करवाते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे जो टेस्ट होती है TLC मालूम करे या LT जो है वो मालूम करे, ठीक है। वहाँ पे जो वैल्यू है वो नंबर में यानी वैल्यू की शक्ल में जो होती है इंफॉर्मेशन, ठीक है, यानी TLC आपकी 11,000 है, ठीक है, ये 11,000 क्या है, ये वैल्यू है, ठीक है। लेकिन ये हमने कहाँ पे अप्लाई किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म में अप्लाई किया, ठीक है। जब हम ये स्टडी करते हैं तो ये क्या है, बायोमेट्री है या बायोस्टैटिस्टिक्स या बायो मैथमेटिक्स हैं, ठीक है। तो आगे हम बायोस्टैटिस्टिक्स या बायोमेट्री के बाद हम जाते हैं बायो इकोनॉमिक्स की तरफ। बायो इकोनॉमिक्स यानी बायो और इकोनॉमिक्स जो है, माशियात जो है उसका आपस में क्या ताल्लुक है। जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू के ज़रिए से हम स्टडी करते हैं, ठीक है, तो इस फील्ड को फिर हम बायो इकोनॉमिक्स का नाम देते हैं। यानी हम एक बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट जो है वो बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल पोल्ट्री फार्म जो होती हैं, ठीक है, वहाँ पे जो है हम बहुत ज़्यादा मकदार में जो है वो मुर्गियाँ जो है वो हम पालते हैं, ठीक है। फिर वो मुर्गियाँ जो है वो हम बेचते हैं, ठीक है, और फिर वो उस मुर्गियों के जो अंडे होते हैं वो हम बेचते हैं, ठीक है। इसके बदले में हमें मुनाफा होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने मुर्गियाँ जो हैं यानी पोल्ट्री फार्म जो है वो हमने प्रॉफिट के लिए क्या किया, यूज़ किया, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने प्रॉफिट के लिए यूज़ किया, ठीक है। तो इस ब्रांच को फिर हम क्या कहते हैं, बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब पोल्ट्री फार्म में यानी जो बर्ड फ्लू होती है, एक बीमारी होती है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सी यानी दुनिया को बहुत ज़्यादा मकदार में जो है वो नुकसान जो है वो उठाना पड़ा, यानी बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो दुनिया को नुकसान पहुँचा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बायोलॉजिस्ट ने उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए वैक्सीन तैयार किए, ठीक है। तो ये बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स का ये क्या था, एक रिलेशनशिप थी, ठीक है। जब हम ये स्टडी करते हैं तो इस फील्ड को हम बायो इकोनॉमिक्स का नाम देते हैं। यानी बायो इकोनॉमिक्स में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू के ज़रिए से स्टडी करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, बायो इकोनॉमिक्स, ठीक है। जब हम ये स्टडी करते हैं तो इसको हम बायो इकोनॉमिक्स का नाम देते हैं। यानी हम मुर्गियाँ जो है वो पालते हैं पोल्ट्री फार्म में वो ताकि हमें प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। ये क्या है, ये बायो इकोनॉमिक्स है। जिस तरह आप नर्सरी जो है वो लगा लेते हैं, ठीक है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट जो है, ऑर्नामेंटल प्लांट जो है वो हम लगा लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, बायो
इकोनॉमिक्स हैं। ठीक है, तो एक बार फिर मैं रिवाइज करता हूं जो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा था, लिंकेज ऑफ बायोलॉजी के कुछ जो फील्ड रह गए थे उसमें बायोजोग्राफिया, यानी जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन, हम अर्थ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है जब हम ये स्टडी करते हैं तो इसको हम बायोजोग्राफिया कहते हैं। यानी मलेरिया के जो मॉस्किटो होते हैं एनोफिल्स, वो डैम्प और हार्ड प्लेसेस पे क्यों मौजूद होते हैं या पाए जाते हैं। ठीक है, जब हम ये स्टडी करते हैं तो ये क्या है, बायोजोग्राफिया है। ठीक है, या मुख्तलिफ डिजर्ट पे जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो यहाँ पे क्यों ग्रो नहीं करते। ठीक है, जब हम ये स्टडी करते हैं ये क्या है, बायोजोग्राफिया है। बायोजोग्राफिया से हमें एक एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चलता है और एक लिविंग जो क्लाइमेट है, एक इलाके की जो क्लाइमेट है या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका हमें पता चलता है। इसके बाद हम आते हैं बायो मैथमेटिक्स के बारे में। ठीक है, यानी जब हम बायोलॉजिकल प्रोसेस को मैथमेटिक्स के टूल्स या टेक्निक्स के ज़रिए से हम स्टडी करते हैं तो इस फील्ड को हम बायोस्टैटिस्टिक्स या बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स का नाम देते हैं। ठीक है, आप डॉक्टर जो है वो आपसे कहता है कि आप ये टेस्ट करवाएं TLC का, ALT का। ठीक है, तो उसमें जो डेटा होती है, इंफॉर्मेशन होती है, वो वैल्यू की शक्ल में होती है कि आपकी TLC जो है वो 11,000 है या 15,000 या 20,000। ये क्या है, वैल्यू है। ये तो हम जब हम ये स्टडी करते हैं इसको हम बायोमैथमेटिक्स का नाम देते हैं या बायोस्टैटिस्टिक्स या बायोमेट्री जो है वो हम कह सकते हैं। इसके बाद जो है ह्यूमन पॉपुलेशन जो है कि इंसान की आबादी, एक इलाके में इंसान की आबादी जो है वो इतनी है, यानी बच्चों की इतनी है और मेल की इतनी है और फीमेल की इतनी आबादी है। ये क्या है, ये बायो मैथमेटिक्स में आते हैं। ठीक है, फिर बायो इकोनॉमिक्स वो फील्ड है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू के मदद से जो है स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, बायो इकोनॉमिक्स। यानी किस तरह हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए से जो है वो नफ़ा जो है, प्रॉफिट जो है वो हम हासिल कर सकते हैं। जिस तरह हम पोल्ट्री फार्म लगाते हैं, वहाँ पे बहुत सी मुर्गियाँ हम पालते हैं और वो मुर्गियाँ जो है वो हम बेचते हैं, उसके अंडे जो है वो हमें बेचते हैं, उसके बदले हमें प्रॉफिट मिलती है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जब डिजीज़ होती है उनके लिए हम वैक्सीन जो है वो तैयार करते हैं। जब हम ये स्टडी करते हैं तो इस फील्ड को हम बायो इकोनॉमिक्स का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कैरियर्स इन बायोलॉजी जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।